वेलकम टू लर्निंग मेथड। और आज का हमारा लेसन है प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है? द कंप्यूटर मेमोरी इज ए डिवाइस और सिस्टम दैट यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन ए टेम्पररी और परमानेंट बेसिस। कंप्यूटर एक डिवाइस या फिर सिस्टम है जो कि क्या करता है, डेटा और इंस्ट्रक्शंस को टेम्परेरी या परमानेंट बेसिस पे स्टोर करता है। अब देखेंगे कि मेमोरी जो होती है वो हमेशा एक टेबल की फॉर्म में होती है। इसके जो रोज होते हैं उसको हम बोलते हैं लोकेशन। जैसे इस टेबल के अंदर हमारे पास 7 लोकेशन है और इसके कॉलम्स को बोलते हैं हम डेटा। और एक लोकेशन के अंदर 8 बिट डेटा स्टोर हो रहा है। तो ये जो एक लोकेशन के अंदर जितनी डेटा बिट्स के अंदर स्टोर हो रही होती है उसे हम बोलते हैं वर्ड। डेटा स्टोर एट ईच लोकेशन आर कॉल्ड वर्ड। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं आप, इस वर्ड के अंदर ये लोकेशन जो 1 नंबर लोकेशन है इसके अंदर 8 बिट डेटा स्टोर हो रहा है। तो इस लोकेशन में जितनी डेटा स्टोर हो रही है उसे बोलते हैं हम वर्ड, उसे बोलते हैं वर्ड। तो हम अब देखेंगे कि अगर हमारे पास n बिट्स है तो उसे 2 की पावर n कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास n एड्रेस बिट होगी तो 2 की पावर n लोकेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास एड्रेस बिट कितनी है, 7। तो 2 की पावर 7 लोकेशन बनेगी। तो जनरली हमारे पास कंप्यूटर मेमोरी जो है वो होती है 2 की पावर n मल्टीप्लाई के अंदर कैपिटल N। तो यहाँ पे 2 की पावर n जो है उस n का मतलब है कि नंबर ऑफ एड्रेस बिट, और जो कैपिटल N है वो है नंबर ऑफ स्टोर बिट्स एट ईच लोकेशन, यानी कि वर्ड। तो इस मेमोरी की बात करें तो ये हो जाएगी 2 की पावर 7 और मल्टीपल के अंदर 8। 2 की पावर 7 यानी 128 और मल्टीप्लाई में 8। तो यहाँ पे 128 लोकेशन जो है, इस मेमोरी की 128 लोकेशन है और एक लोकेशन के अंदर 8 बिट डेटा स्टोर हो रहा है। 128 लोकेशन है और एक लोकेशन के अंदर 8 बिट स्टोर की जा सकती है। यहाँ पे वर्ड की लेंथ जो है वो 4 से 64 बिट तक कुछ भी हो सकती है। 4 से 64 बिट तक कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये 2 की पावर की फॉर्म में होती है। 2 की पावर की फॉर्म में 2 या फिर 4 या फिर 8, इस हिसाब से 2 की पावर की फॉर्म में होती है वैसे। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी 2 प्रकार से होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी इज ऑफ बोथ वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों प्रकार की होती है। All those types of computer memories that are directly accessed by processor using data bus are called primary memory। वो सभी कंप्यूटर मेमोरीज जो डायरेक्टली प्रोसेसर के द्वारा एक्सेस की जाती है उन्हें प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी स्टोर द इंटरमीडिएट रिजल्ट और फाइनल रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग के जो इंटरमीडिएट और फाइनल रिजल्ट होता है बिफोर इट स्टोर इन द परमानेंट स्टोरेज, उनको स्टोर कौन करती है, प्राइमरी मेमोरी करती है बिफोर इट्स स्टोर द परमानेंट स्टोर करने से पहले। दीज मेमोरीज आर लिमिटेड इन कैपेसिटी और मैन्युफैक्चरिंग बाय यूजिंग इंटीग्रेटेड सर्किट और सेमीकंडक्टर डिवाइस। इन मेमोरीज की कैपेसिटी लिमिटेड होती है और इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है इंटीग्रेटेड सर्किट और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से होती है।
इट्स स्पीड ऑफ डेटा एक्सेसिंग द फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी से एक्सेसिंग स्पीड जो है वो फास्ट है, और ये महंगे होते हैं सेकेंडरी मेमोरी से। अब हम बात करें हिस्ट्री की, तो प्राइम मेमोरी के अंदर फर्स्ट ऑफ हम बात करेंगे मैग्नेटिक ड्रम्स की। मैग्नेटिक ड्रम्स की इन्वेंशन जो है गोस्ताव ताउसेक ने 1932 के अंदर, जो ऑस्ट्रिया के थे, उन्होंने इन्हें बनाया था मैग्नेटिक ड्रम्स मेमोरी को। और ये मोस्टली यूज होते थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनके अंदर, जो मैग्नेटिक ड्रम्स मेमोरी है। और उसके बाद में मेमोरी आई मैग्नेटिक कोर मेमोरी, और इनका मोस्टली यूज जो है वो सेकेंड और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर हुआ। और मैग्नेटिक कोर मेमोरी जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी के रूप में लगभग 20 साल तक यूज आई, और इसे कोर मेमोरी और कोर भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर मेमोरी की, जो आज फोर्थ जनरेशन से स्टार्ट हुई और आज भी यूज हो रही है। Semiconductor memory is a digital electronic semiconductor devices used for digital data storage. या सेमीकंडक्टर मेमोरी जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो डिजिटल डेटा को स्टोर करती है। Their data is stored within metal oxide semiconductor memory cell। मेमोरी सेल क्या होता है? एक बिट डेटा को स्टोर करने की जो इकाई होती है उसे मेमोरी सेल कहते हैं, जो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनी होती है, जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट जो सिलिकॉन की बनी होती है उसमें उसके ऊपर उस चिप के ऊपर लगी हुई होते हैं। छोटे छोटे सेल जो मेमोरी सेल है उस चिप के ऊपर लगे होते हैं। The two main type of volatile semiconductor memory are SRAM and DRAM. SRAM use several MOS ट्रांजिस्टर पर मेमोरी सेल। स्टैटिक रैम जो है वो सभी ट्रांजिस्टर्स का ही यूज करती है मेमोरी सेल के अंदर, लेकिन डायनेमिक रैम जो है वो एमओएस ट्रांजिस्टर और एमओएस कैपेसिटर दोनों का यूज करती है एक सेल के अंदर। नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो है यूज फ्लोटिंग गेट मेमोरी सेल, ये फ्लोटिंग गेट मेमोरी सेल का यूज करती है। एक फ्लोटिंग गेट जो होता है उसके अंदर एमओएस ट्रांजिस्टर लगता है पर सेल। अब हम बात करें मेमोरी चिप्स की टाइप्स की, तो दो प्रकार से होती है। फर्स्ट होती है रैम जिसे वोलेटाइल और राइटेबल बोलते हैं, दूसरी है रोम जिसे नॉन वोलेटाइल और रीड ओनली बोला जाता है। तो रैम के दो प्रकार होते हैं, एक होता है एस रैम, दूसरा होता है डी रैम। एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। वहीं रोम के तीन पार्ट होता है, पहला पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और दूसरा है ई पी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और थर्ड है ई रोम इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे हम बात करें रैम की, जिसके दो पार्ट होते हैं। रैम इज volatile memory that's located in motherboard and directly aired with CPU by data bus। ये मदरबोर्ड के अंदर होती है और ये डायरेक्टली सीपीयू से जुड़ी होती है बाय डेटा बस के द्वारा। डेटा इज टेम्परेरी स्टोर इन दिस मेमोरी, इस मेमोरी के अंदर डेटा टेम्परेरी स्टोर होता है। एज सुन एज द डिवाइस इज स्विच ऑफ डेटा इज इरेज, जैसे ही डिवाइस स्विच ऑफ होगी डेटा इरेज हो जाएगा। It is the main memory used by a computer for quick access, is much faster read and write than other forms of storage, between 20 to 10 times faster than hard disk। हार्ड डिस्क और जो भी सेकेंडरी मेमोरीज है, अदर मेमोरीज है, उनसे 10 से 20 से 100 गुना फास्ट रीड और राइट करती है। RAM is located close to computer processor and enable faster access to data than storage media such as a hard disk drive and solid state drive। solid state drive और hard disk है, ये क्या होता है, कंप्यूटर प्रोसेसर के नज़दीक के अंदर लोकेट होता है, इसीलिए ये क्या करता है, फास्ट एक्सेस करता है। रैम चिप्स दो प्रकार की होती है, डायनेमिक और स्टैटिक रैम। तो स्टैटिक रैम की बात करें तो स्टैटिक रैम ए बिट ऑफ डेटा स्टोर यूजिंग द स्टेट ऑफ 6 ट्रांजिस्टर मेमोरी। एक मेमोरी सेल जो होता है उसके अंदर एक बिट डेटा को स्टोर किया जाता है
ये मेमोरी सेल बनाने के लिए एस रैम के अंदर 6 ट्रांजिस्टर का यूज होता है। टाइपिकली यूज 6 मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का यूज होता है। दिस फॉर्म ऑफ रैम इज मोर एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस, और यही कारण है कि जो एस रैम है वो ज़्यादा महंगी होती है, बट इज जनरली फास्ट एंड रिक्वायर लेस पावर देन डी रैम। लेकिन ये जनरली फास्ट होती है और रिक्वायर कम पावर का उपयोग करती है डी रैम से। इन मॉडर्न computers, SRAM is often used as a cache memory for the CPU। CPU में कैश मेमोरी के रूप में SRAM का उपयोग होता है। अब बात करें डी रैम का। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इज ए टाइप ऑफ रैंडम एक्सेस सेमीकंडक्टर मेमोरी। स्टोर ईच बिट ऑफ डेटा इज मेमोरी सेल कंस्टेंट ऑफ टिन कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर, बोथ टाइपली बेस्ड ऑन मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। हमने एस रैम के अंदर देखा कि उसका मेमोरी सेल जो होता है वो एक 6 ट्रांजिस्टर से मिलकर बनता है, लेकिन जो डी रैम है उसके अंदर जो मेमोरी सेल होता है जो डेटा स्टोर करता है, एक बिट डेटा को स्टोर करता है, वो एक टिन कैपेसिटर यानी एक छोटे कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर से मिलकर बनता है, जो कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज ए type of semiconductor memory that is typically used for the data or program code needed by a computer processor to function। कंप्यूटर प्रोसेसर को जो डेटा या फिर प्रोग्राम्स कोड की ज़रूरत होती है वो टाइपिकली रैंडम एक्सेस मेमोरी का यूज करके होता है। यानी कि जो भी डेटा प्रोसेसर को चाहिए होता है वो कहाँ पे आके ओपन होता है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम के अंदर आके ओपन होता है। अब हम बात करें एस रैम और डी रैम के अंदर डिफरेंस की, तो एस रैम की फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम की है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। वहीं एस रैम जो है कंज्यूम करता है लेस पावर देन डी रैम, और डी रैम जो है वो एस रैम से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज करता है। एस रैम रिलेटिव फास्टर देन डी रैम, डी रैम से काफ़ी फास्ट है एस रैम, और डी रैम स्लोअर है, धीरे चलता है, एस रैम से धीरे एक्सेसिंग करता है। वहीं एस रैम जो है वो मोस्टली यूज कैश मेमोरी के रूप में यूज होता है एस रैम, और डी रैम जो है वो मेन मेमोरी के रूप में यूज होता है। डेटा स्टोर यूजिंग 6 ट्रांजिस्टर मेमोरी सेल। एस रैम के अंदर डेटा को 6 ट्रांजिस्टर्स की मेमोरी सेल होती है उसके अंदर स्टोर किया जाता है, लेकिन डी रैम के अंदर एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर की मेमोरी सेल होती है जिसके अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है। सर्वल टाइम्स मोर एक्सपेंसिव देन डी रैम। एस रैम हमेशा ही डी रैम से महंगा होता है, और डी रैम जो है वो चीपर होता है यानी सस्ता होता है कंपेयर टू एस रैम। इट हैज़ ए लो स्टोरेज कैपेसिटी। एस रैम की कैपेसिटी जो है वो हमेशा लो होती है, और डी रैम जो है उसकी स्टोर कैपेसिटी हाई होती है। रीड ओनली मेमोरी। Read-only memory is a class of storage medium used in computer and other electronic device। ROM जो है वो एक क्लास ऑफ स्टोरेज मीडियम है जो कंप्यूटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर यूज होती है। ए कंप्यूटर टू स्टार्ट इट फास्ट एग्जीक्यूट ए बूट स्टेप प्रोग्राम इनसाइड इन ROM। कंप्यूटर को स्टार्ट जब भी करते हैं तो सबसे पहले बूट स्टेप प्रोग्राम क्या एग्जीक्यूट होता है जो कि रोम के अंदर होता है। जो बूट स्टेप प्रोग्राम विच परमानेंटली स्टोर इन रोम, रोम के अंदर परमानेंटली स्टोर होता है, इज ए इनिशियलाइजेशन प्रोग्राम। ये एक प्रारंभिक प्रोग्राम है। बूटस्ट्रैप के अगर बूटस्ट्रैप कंप्यूटर के अंदर नहीं है तो कंप्यूटर हमारा स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। तो बूटस्ट्रैप क्या है, इनिशियलाइजेशन प्रोग्राम है जो कि रोम के अंदर स्टोर होता है, क्योंकि रोम जो है वो परमानेंटली स्टोर है और ये नॉन वोलेटाइल भी है, और इसके अंदर जो डेटा पड़ा है उसको हम बाई चांस भी चेंज नहीं कर सकते। तो इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो रोम के अंदर स्टोर रहता है, और बूटस्ट्रैप जो है वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। अब हम विशेषताओं की बात करें रोम की,
तो कैन नॉट बी एक्सीडेंटली चेंज, यानी कि जो भी डेटा रोम के अंदर पड़ा है उसको हम एक्सीडेंटली चेंज नहीं कर सकते, उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। चीपर देन रैम, ये रैम से सस्ती है। और रोम इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ये नॉन वॉलेटाइल है, इसके अंदर डेटा जो भी डेटा पड़ा है अगर पावर ऑफ होगा तो भी इसके अंदर डेटा जो है वो इरेज नहीं होगा। इंफॉर्मेशन स्टोर इन रोम इज परमानेंटली, जो भी डेटा इंस्ट्रक्शंस रोम के अंदर स्टोर की जाती है वो परमानेंटली स्टोर होता है। रोम एंड इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम स्टोर ऑन इट वी कैन ओनली रीड, जो भी इंफॉर्मेशन और डेटा जो है वो अगर रोम के अंदर स्टोर है उससे सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं, उसको राइट नहीं कर सकते, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम आर स्टोर ऑन रोम इन बाइनरी फॉर्मेट, रोम के अंदर जो डेटा इंस्ट्रक्शंस है उनको बाइनरी फॉर्मेट के अंदर स्टोर किया जाता है। इट इज स्लोअर एज कम्पेयर टू रैम, रैम से काफ़ी स्लो होती है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ रीड ओनली मेमोरी। तो रोम के 3 पार्ट्स होते हैं, हमने पहले देखा था रोम के 3 पार्ट है, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पी रोम की। पी रोम की फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इट कैन बी प्रोग्राम्ड बाय यूजर। ये जो रीड ओनली मेमोरी है उसकी फास्ट टाइप्स की अगर बात करें, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये कैन बी प्रोग्राम्ड बाय यूजर, ये प्रोग्राम जो है इसको यूजर के द्वारा प्रोग्राम किया जाता है। ऑन्स प्रोग्राम, ये एक बार ही प्रोग्राम्स किए जाता है। डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन कैन नॉट बी चेंज, इसके अंदर एक बार जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस डाल दिए, उसको इनपुट कर दिए या स्टोर कर दिए, उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वो परमानेंटली स्टोर हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ईईपी की, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इट कैन बी रीप्रोग्राम। लेकिन इसके अंदर जो ईईपी रोम है उसके अंदर हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं। वहाँ ऊपर देखा पी रोम के अंदर जो भी डेटा हमने एक बार इनपुट कर दिया उसको रीप्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ईपी रोम के अंदर रीप्रोग्राम कर सकते हैं। इरेज डेटा फ्रॉम इट, यहाँ से डेटा को इरेज कर सकते हैं। एक्सपोज इट टू अल्ट्रा वोलाइट लाइट, यहाँ पे पेरा बैंगनी किरणें जो होती है उनसे इस डेटा को इरेज कर सकते हैं। टू रीप्रोग्राम इट इरेज ऑल द प्रीवियस डेटा, जो भी पूरा डेटा है वो इरेज होता है। EEPROM, electrical erasable programmable read only memory, the data can be erased by applying an electric field with no need for ultraviolet light। इसके अंदर जो EEPROM होती है इसके अंदर डेटा को इलेक्ट्रिकल फील्ड के द्वारा इरेज किया जाता है। इसके अंदर पराबैंगनी किरणों की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और वी नीड इरेज ओनली पोर्शन ऑफ द चिप, जो डेटा पर्टिकुलर डेटा अगर हमें चाहिए कि वहाँ से डेटा को इरेज करना है तो EEPROM के अंदर उतना सा डेटा भी इरेज कर सकते हैं। लेकिन EEPROM के अंदर जो पूरा का पूरा डेटा है, प्रीवियस जो डेटा है वो पूरा का पूरा इरेज हो जाएगा। अब हम बात करें डिफरेंस बिटवीन रैम और रोम और रैम के बीच के डिफरेंसेस की। तो फर्स्ट डिफरेंस, रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं और रोम को रीड ओनली मेमोरी। रैम इज वोलाटाइल मेमोरी दैट टेम्परेरी स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। रैम क्या है? वोलाटाइल मेमोरी है और इसके अंदर जो डेटा है वो टेम्परेरी स्टोर होता है। और रोम जो है वो नॉन वोलाटाइल है, इसके अंदर डेटा और इंस्ट्रक्शन जो है वो परमानेंटली स्टोर होते हैं। रैम एक्सेस मेमोरी इज एक्सपेंसिव, रैम जो है वो एक्सपेंसिव है रोम से, और रोम जो है वो चीपर यानी सस्ती है कंपेयर टू रैम से सस्ती है। द स्पीड ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी हाइयर व्हेन कंपेयर टू रोम से रैम की स्पीड हाई है और रोम की स्पीड जो है वो रैम की अपेक्षा कम है। डेटा इन रैम कैन बी मॉडिफाइड, इरेज और रीड। जो डेटा रैम के अंदर पड़ा है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। लेकिन रोम के अंदर जो डेटा पड़ा है उसे केवल हम रीड कर सकते हैं, उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन इरेज नहीं कर सकते। तो आई होप कि इस प्राइमरी मेमोरी के कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझा पाया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।